देखिए, जिस प्रकार से ये बात 2 बार सदन में उठी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कहता है कि धोली का मतलब है डेथ बेड पे दान दी गई जमीन, और इसके अंदर 920 एकड़ के आसपास लोगों ने अपनी जमीन को दान दे रखा है। और 2011 के बाद लगभग 1200 से ऊपर एकड़ पंचायत की जमीनों को, खासतौर पर गुड़गांव, रोहतक, पलवल और मेवात के अंदर, धोली के अंदर दिखाया गया। मैं तो बारी बारी विधायक से भी, नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप कहिए हाउस के अंदर कि इसकी इंक्वायरी हो जाए। किसी भी इंडिविजुअल की दान करेगी धोली में दी गई जमीन को सरकार वापस नहीं लेगी। पर जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट में बिल कुछ आया, रूल्स कुछ बने, और उसके बाद जिस तरीके से जमीन इतने बड़े चंक में रिलोकेट करी गई, उसके ऊपर जो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है उसकी ऑलरेडी 2 बार जवाब हमने हाउस के पटल पे दे दिया। सर, इससे पहले के जो है आपने कांग्रेस की सरकार की बात की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं कुलदीप वत्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 20-50 साल से, इससे भी पुरानी जो वो है, और एक्ट जो है वो बाद में बना है 1800। सभी के ज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूँ, धोली डेथ बेड पे दिया हुआ दान है। पंचायत की जमीनें 1952 के बाद आई, उसके अंदर से अगर कोई जमीन दान में दी गई है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। पहले तो किसी इंडिविजुअल ने कोई भी जमीन दान दी गई है तो 1952 से पहले वो उसके नाम पर बोलती है। अगर उसके बाद में किसी भी शामला दे की जमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी गई है, मैं तो आग्रह करता हूं कांग्रेस के साथियों से, हाउस में बोलिए उसकी इंक्वायरी भी हो। या वो ये कहना चाहते हैं कि सरपंच डेथ बेड पे बैठकर गांव की पंचायत की जमीन को दान दे सकता है। और अगर इनको डेफिनेशन चाहिए, इनको रूल्स चाहिए, तो हमने तो वो भी उपलब्ध कराने का काम किया है, तो लेना नहीं चाहते। सर, संशोधन लागू होगा इसका मतलब? जिस तरीके से संशोधन तो अभी राष्ट्रपति के पास है, जब आएगा उसके बाद की बात है। बारी बारी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या कार्रवाई, पूरा का पूरा ना तो संशोधन, विपक्ष ने सेक्शन का हवाला देते हुए कहा ना तो संशोधन मेरे द्वारा लाया गया। मेरे को तो बारी बारी एक सवाल पूछा जाता है, धोली क्या है? मैं धोली की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये जांच करवाएंगे आप अपने लेवल पे? अगर वो तो मान नहीं रहे, आप अपने लेवल पे तो आज अगर इनने दोबारा ये बात उठाई तो मैं तो इनसे आग्रह कर दूंगा कि हम किसी जज से क्यों करवाएं। हम तो किसी एक एफसीआर को 22 के 22 जिलों की डिटेल दे देते हैं, लेट हिम इंक्वायर। अगर किसी की पुरानी 1952 से पहले की दी गई जमीन है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो उसका मालिकाना हक उसके पास हो। दुष्यंत जी, मामला जमीन का है, धोली का है, लेकिन पूरा जिस तरीके से जातीय रंग दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विशेष जाति को टारगेट कर रही है सरकार। मैं बड़ा इस मामले में स्पष्ट हूँ, इसमें जाति की बात नहीं है। मैंने तो कल बूटी मार की भी बात करी थी, जो गांव के अंदर धोली की तरह ही जमीन, जो बूटियां उगाते थे लोग, जड़ी बूटियां, उनको दान दी जाती थी। एक्ट के अंदर उनके लिए प्रावधान नहीं आया। इसी तरह के से 5 और लोग थे, और मेरे ख्याल से विधायक जी ने बड़ी अच्छी तरीके से लिख के दिया हुआ है कि बॉन्डदार है, देड़ीदार है, मुकर्रीदार है, इन तमाम लोगों को जमीनें दी जाती थी। कोई भी बड़ा जमींदार था, जब वो बशासत करता था गांव से बाहर जाके, तो अपनी सराउंडिंग के अंदर वो लोगों को बसाता था, सामाजिक तरीके से भी और अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने उनमें से किसी की जमीन को लेने का काम नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तथ्य बता रहे हैं कि 52 के बाद पंचायतें बनी, तो 52 के बाद जो शामला दे की जमीनें थी, अगर उसके अंदर से दान किया जाता है तो इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पंचायत की जमीनों को ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच मरते दम पर धोली के तौर पर दान दे सकता है। इसका मतलब तो वो अपनी जमीन की बजाय धोली भी पंचायत की जमीन से दे रहा था। तो सर, कोई आपने कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है, या कोई आपके पास आंकड़ा है कि उस समय कितनी जमीन जो है इस तरीके की? मैं तो सारा आंकड़ा उस समय का बता रहा हूँ कि 2011 के बाद 920 एकड़ धोली की जमीन प्राइवेट दी गई है, और 1200 से ऊपर एकड़ जमीन पंचायत जमीन से दी गई, और 1200 में भी लगभग 85% जमीन 4 ही जिलों में दी गई। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलते हैं कि उनकी सरकार ने अच्छा एक्ट लाया, तो मैं कहता हूँ कि 1200 एकड़ जमीन की वो इंक्वायरी की बात करें, और हम किसी और से नहीं, उनके किसी चाहते एफसीआर से 22 के 22 जिलों की इंक्वायरी करवा लें।